Hello students, I hope you will be ready to read the next chapter, chapter number 2, nouns and its kinds. The definition of noun I have already taught you. But today there is another definition. We will read it. The word that you use to refer the people, animal, things or object are called noun. शब्द जो आप यूज़ करते हो किसी चीज़ को रेफ़र करने को, किसी चीज़ को बताने के लिए, पीपल लोगों के लिए, एनिमल, थिंग्स और किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए वो संज्ञा कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल प्लांट्स, जेलीफिश, अपर्णा एंड गोल्ड. Let's check the kinds of noun. There are two types of noun, proper noun and common noun. Neetu, Dahli, Akshay are the proper noun. And common noun, fish, water, love, these are the common noun. Common noun again can be divided in two parts, countable nouns and uncountable nouns. Fish, ideas, book. These are the countable noun because we count all the things. But if we are talking about the water, love, sand, darkness, these are uncountable because we can't count these things. Countable noun again can be divided into two parts, abstract noun and concrete noun. Abstract noun, the noun we can't touch physically them but we can feel them. But concrete noun we can touch it. Uncountable also can be divided into two parts, concrete nouns and abstract noun, as I already told you. This concrete noun, also called collective nouns, a school of fish, a pile of books. Proper nouns are the name of person, cities, rivers, mountains, countries, etc. In other words, these are specific names given to the certain noun. Common nouns are the nouns that refers to a whole group of people, animals and things in general. Let's check the example. Sneha wants a house near the sea. Here Sneha is a proper noun. It can't be plural. और यहाँ पर जो स्नेहा है वो एक स्पेसिफिक नेम है किसी सर्टेन थिंग्स का, और उस सर्टेन थिंग्स की जो प्रॉपर्टी हैं वैसी ही दो स्नेहा आप नहीं ला सकते. दूसरी स्नेहा हो सकती है लेकिन उसकी प्रॉपर्टी चेंज होंगी, ठीक है. लेकिन अगर हम स्नेहा की जगह पे गर्ल्स यूज़ करते तो गर्ल्स दूसरी हो सकती है, क्योंकि जो एक गर्ल्स की प्रॉपर्टी है वैसी ही प्रॉपर्टी दूसरी गर्ल्स की हो सकती है, तो ये कॉमन नाउन होगा. लेकिन अगर आप स्नेहा की बात करते हो तो ये प्रॉपर नाउन है और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरे में वो प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती. दूसरे शब्दों की अगर हम बात करते हैं, द वर्ड हाउस एंड सी आर कॉमन नाउन्स. अब जो हाउस है और सी है, समुद्र है, वो कॉमन नाउन है क्योंकि हाउस जो है वो हाउसेज हो सकते हैं और उस घर की जो प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टी दूसरे घर की भी हो सकती है. कीप इट इन माइंड ऑल्सो सम कॉमन नाउन्स हैव अ प्लूरल मीनिंग. कुछ कॉमन नाउन है जो प्लूरल मीनिंग को भी रखते हैं, उनका प्लूरल मीनिंग भी होता है. दे आर रिटन इन प्लूरल फॉर्म्स, जो प्लूरल फॉर्म्स में लिखे जाते हैं. एंड टेक अ प्लूरल वर्ब टू, और उनके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज़ की जाती है. जैसे कि अगर हम बात करते हैं पैंट्स, तो पैंट्स जो होती है वो प्लूरल होती है क्योंकि हम एक पैंट्स में दो पैर डालने की होती है. ट्राउज़र, सेम ट्राउज़र भी उसी तरीके से है. जीन्स भी उसी तरीके के लिए इस तरह से है. स्पेक्टिकल्स जो चश्मा होता है उसमें दो लेंस यूज़ होते हैं, इसलिए इसको हम स्पेक्टिकल्स आर बोलेंगे, स्पेक्टिकल्स हैव बोलेंगे. स्पेक्टिकल्स इज़ नहीं कह सकते, स्पेक्टिकल्स हैज़ नहीं कह सकते, मतलब इसके साथ आप प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं. स्केल्स ऑल्सो, सीजर्स ऑल्सो, इनके साथ भी हम वैसा ही करते हैं. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. Countable nouns can be counted while uncountable noun can not be counted. जो countable noun है उन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें हम count कर सकते हैं, जबकि uncountable जो noun है उन्हें हम count नहीं कर सकते.
शिवम शॉ 2 गोल्डन फिश इन द वाटर। शिवम ने गोल्डन फिश देखी पानी में। हियर शिवम इज़ प्रॉपर नाउन। शिवम जो है वो प्रॉपर नाउन है, ये स्पेसिफिक नेम है एंड इट इज़ इन सिंगुलर फॉर्म। फिश इज़ कॉमन नाउन दैट कैन बी काउंटेड। फिश जो है वो कॉमन नाउन है और उसे हम काउंट कर सकते हैं, सो वो क्या होगा, काउंटेबल नाउन। हैंस इट इज़ काउंटेबल, इसलिए ये काउंटेबल है। वाटर इज़ कॉमन नाउन बट कैन नॉट बी काउंटेड। पानी जो है वो कॉमन नाउन है लेकिन उसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। नाउ लुक एट अनदर एग्जाम्पल। लेट्स चेक द सेकंड एग्जाम्पल। शैली शोज काइंडनेस इवन टू स्ट्रेंजर्स। Here kindness is a abstract noun because we can feel kindness but we can't touch kindness, so it is abstract noun that cannot be counted, hence it is uncountable और इसी वजह से ये uncountable है। Stranger is a common noun। अब stranger जो अजनबी है वो क्या है, वो कॉमन नाउन है, दैट कैन बी काउंटेड, हैंस इट इज़ काउंटेबल। और जैसे हम काउंट कर सकते हैं कितने अजनबी थे, वो एक अजनबी, दो अजनबी, इस तरीके से 1 स्ट्रेंजर, 2 स्ट्रेंजर्स, 3 स्ट्रेंजर्स, इस तरीके से हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। अगेन शैली इज़ अ प्रॉपर नाउन दैट कैन बी काउंटेड, हैंस इट इज़ सिंगुलर। ये सिंगुलर फॉर्म में है, इसे हम काउंट भी कर सकते हैं। Countable nouns are used with the words like a, an, the, one, 5, a few, many, etc. जो काउंटेबल नाउन है वो इन शब्दों के साथ यूज़ किए जाते हैं, जैसे एक, एन एक, द किसी सर्टेन के आगे। ये 3 आर्टिकल्स हैं, ए एन द। ये ए और एन तो अनसर्टेन के साथ लगाया जाता है, लेकिन जहाँ द की बात आती है वहाँ सर्टेनिटी के साथ लगाया जाता है। 1 फॉर सिंगल पर्सन, 5 फॉर 5 थिंग्स, 5 पर्सनस, लाइक 5 के लिए लगाया जाता है। अ फ्यू, कम, मैनी बहुत से के लिए लगाया जाता है, etc. अनकाउंटेबल नाउन्स कांट बी यूज विद सच वर्ड्स। जो अनकाउंटेबल नाउन है वो कभी भी इन वर्डों के साथ यूज़ नहीं किए जा सकते हैं। वी कैन से, हम कह सकते हैं अ टर्टल, 5 टर्टल्स, अ फ्यू टर्टल्स, मैनी टर्टल्स। हम एक टर्टल है, 5 टर्टल है, एक कछुआ है, 5 कछुए हैं, थोड़े से कछुए हैं, बहुत से कछुए हैं। बट नॉट अ काइंडनेस, अ फ्यू काइंडनेस। लेकिन हम नहीं कह सकते एक दयालुता या फिर बहुत थोड़ी सी दयालुता, ये वाली बात हम नहीं कह सकते। फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स द वर्ड्स like an act of kindness or 2 acts of kindness are used. Since the noun kindness is uncountable, अगर हम uncountable की बात करें तो हम इसके लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, an act of kindness, कि एक काम दयालुता का, या फिर 2 acts of kindness, या फिर 2 काम दयालुता के। इस तरीके से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। Since the noun kindness is uncountable, जबकि जो kindness है वो uncountable है, और हम वहाँ पर ये ऐड कर देते हैं एक और दूसरा वर्ड एक्ट, विच इज़ काउंटेबल। और वो कैसा है, वो काउंटेबल है बिफोर इट। इसके आगे हम एक काउंटेबल चीज़ को लगाने के बाद यूज़ कर सकते हैं, एन एक्ट, 2 एक्ट, इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ वी टेक द नाउन्स दैट कैन बी यूज फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। यहाँ पर कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो दोनों तरीके से यूज़ हो जाते हैं। सम नाउन्स आर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। कुछ नाउन ऐसे हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों हैं, लेकिन उनके जो मीनिंग है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बट दे हैव अ स्लाइटली डिफरेंट मीनिंग। ग्लास कैन बी द मीनिंग ग्लासेस। जो ग्लास है उसका जो मीनिंग है वो ग्लासेस। दैट यू यूज़ टू ड्रिंक समथिंग, जिसका यूज़ आप कुछ पीने के लिए करते हैं। एज वेल एज द मटेरियल, और एक मटेरियल की तरह भी होता है, विद विच इट इज़ मेड, जिससे ये बना है। द फॉर्मर जो पहले वाला है काउंटेबल, वाइल द लेटर इज़ अनकाउंटेबल। जो पहले वाला ग्लास यूज़ हुआ है वो काउंटेबल है, जबकि बाद वाला जो ग्लास यूज़ हुआ है वो मटेरियल के लिए है और वो अनकाउंटेबल है। अगर आप पीने वाले ग्लास की बात करते हो तो आप उसे काउंट कर सकते हो कि 1 ग्लास है, 2 ग्लास हैं, 3 ग्लास हैं, लेकिन आप जब मटेरियल की बात करते हो दैट यू विल नॉट काउंट इट, इट इज़ नॉट काउंटेबल। लेट्स टेक द एग्जांपल। 2 glasses fell down and broke। 2 ग्लास गिरे और टूट गए।
द ब्रोकन ग्लास हर्ट माई हैंड्स वाइल क्लीनिंग, जो टूटा हुआ ग्लास था उससे मेरे हाथ में चोट लग गई जब वो साफ हो रहा था या सफाई के टाइम पर। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट मीन्स होता है ठोस एंड एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त नाउन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो ठोस नाउन है उनकी, और एब्स्ट्रैक्ट जो अमूर्त नाउन हैं या फिर जिनको कह सकते हैं छू नहीं सकते हैं, जो भाववाचक हैं, ऐसे नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स आर द नाउन दैट कैन बी सीन। कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन है जिन्हें हम देख सकते हैं, हियर्ड सुन सकते हैं, स्मेल्ड सूंघ सकते हैं, और टच्ड और उसे छू सकते हैं। गर्मा गॉट अ फिश बॉल। गर्मा ने एक मछलियों का कटोरा लिया, या जो फिश बॉल होता है जिसमें फिश पॉन्ड, वो उसने पाया। हियर बोथ द नाउन्स कैन बी सीन। जो यहाँ पर दोनों नाम हैं उन्हें देखा जा सकता है, हियर और टच, और छुआ और सुना जा सकता है। हैंस दे आर कॉन्क्रीट नाउन्स। और वो कैसे नाउन है? वो कॉन्क्रीट नाउन है। लेकिन इसके आगे अगर हम बात करते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर द नाउन दैट कैन नॉट बी सीन, हियर्ड और टच बट कैन ओनली बी फील्ड और अंडरस्टूड। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन है जिन्हें हम ना ही तो देख सकते हैं, सुन सकते हैं और टच कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम महसूस कर सकते हैं और समझ सकते हैं। These nouns tell about emotions, mental state और ideas। ये जो नाउन है वो क्या करते हैं? वो इमोशन, मेंटल स्टेट ऑफ, ये हमारी भावनाओं को, मानसिक स्थिति को और विचारों को दर्शाते हैं। Let's take the example. नैना's bravery surprised everyone। नैना की ब्रेवरी ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ललित्स काइंडनेस टच मी डीपली। ललित की जो काइंडनेस है उसने मुझे अंदर तक छू लिया। यू जनरली डू नॉट यूज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स विद प्लूरल फॉर्म और विद आर्टिकल्स, बट सम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स सच एज होप, डिफ़िकल्टी कैन बी यूज विद प्लूरल फॉर्म्स। हम जो है वो जनरली एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज़ नहीं करते हैं प्लूरल फॉर्म में, मतलब हम बहुवचन संज्ञा के रूप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे हैं जैसे कि आशा, परेशानी, इनको हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, यू मे एनकाउंटर मैनी डिफ़िकल्टीज़। तुम बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को एनकाउंटर कर सकते हो। डिफ़िकल्टीज़ इज़ यूज्ड हियर एज अ प्लूरल फॉर्म। ये प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ है। डॉक्टर्स हैव होप्स ऑफ फाइंडिंग अ क्योर। डॉक्टर्स को आशा है कि वो जल्दी ही इसका इलाज पा लेंगे। तो यहाँ पे जो होप्स है ये यूज़ हुआ है प्लूरल फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाना, जो अमूर्त संज्ञाएं हैं वो कैसे बनाई जाती हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी फॉर्म फ्रॉम अदर वर्ड विद द हेल्प ऑफ सफिक्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाए जा सकते हैं सफिक्स की मदद से। सफिक्स जो होते हैं वो बाद में लगते हैं। किसी भी शब्द के बाद में जो लेटर जोड़े जाते हैं वो सफिक्स कहलाते हैं। लेकिन अगर किसी भी शब्द के जो आगे जो लेटर जोड़े जाते हैं दूसरा वर्ड बनाने को, दैट इज़ कॉल्ड प्रीफिक्स। यू कैन फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द नाउन्स। आप नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हो, एडजेक्टिव्स से बना सकते हो और इवन वर्ब्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप नाउन से बना सकते हो, एडजेक्टिव से बना सकते हो और वर्ब से बना सकते हो। मतलब आप संज्ञा से बना सकते हो, विशेषण से बना सकते हो और क्रियाओं से भी बना सकते हो। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाया जा रहा है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन रहे हैं। ये कुछ वर्ड है, इनके साथ कुछ सफिक्स जोड़े जा रहे हैं। दे आर सम वर्ड्स एडिंग विद सफिक्स एंड दे आर क्रिएटिंग एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन हेयर। ओके, द फर्स्ट वर्ड इज़ बॉय। बॉय मीन्स लड़का और ये क्या है? नाउन है। लेकिन इसके साथ हमने एक वर्ड जोड़ दिया हुड, बॉयहुड। तो बॉयहुड क्या हुआ? लड़कपन। इसको हम लड़कपन कह सकते हैं। तो लड़कपन जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिक्टेटर, डिक्टेटर की अगर हम बात करते हैं, तानाशाह, तो तानाशाह जो है वो एक नाउन है। डिक्टेटर में शिप जोड़ देते हैं तो डिक्टेटरशिप,
इसका मतलब तानाशाही। तानाशाही जब आ जाता है तो ये क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये इनर कंडीशन है किसी की, और इसको आप छू नहीं सकते, इसको आप सुन नहीं सकते, इसको आप टच नहीं कर सकते। लॉयल मीन्स होता है वफादार, विश्वासी, और जब इसमें हम टी जोड़ देते हैं सफिक्स के रूप में लॉयल्टी तो हो जाता है विश्वसनीयता। तो यहाँ पर जो विश्वसनीयता है ये किसी इंसान की इनर स्टेट है। रिफ्यूज़ मीन्स होता है इनकार करना, लेकिन इसमें अगर हम अल जोड़ देते हैं तो रिफ्यूज़ल हो जाता है, और रिफ्यूज़ल मीन्स होता है इनकार करना। रिफ्यूज़ मीन्स होता है इनकार करना जो एक वर्ब है, लेकिन रिफ्यूज़ल जो है वो है इनकार, किसी कोई भी चीज़ जो है वो इनकार कर दी गई। किंग एक नाउन है, और इस किंग को हम नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर इसमें डम लगा दिया जाता है तो किंगडम हो जाता है, जो शाही की बात करता है। ब्रेव बहादुरी एग्जेक्टिव, किसी की ये विशेषता है कि ये बहादुरी है, लेकिन अगर हम इसमें RY जोड़ देते हैं तो ब्रेव बहादुर कोई है तो ये उसकी विशेषता एग्जेक्टिव है, लेकिन अगर हम ब्रेवरी कर देते हैं, RY जोड़ देते हैं उसमें, तो ब्रेवरी क्या होगा, बहादुरी, जो किसी की इनर स्टेट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स मीन्स समूह नाउन जो है। कलेक्टिव मीन्स होता है जो एक संगठन, एक यूनिट है, एक समूह है, समूह नाउन। कलेक्टिव नाउन्स आर द नेम गिवन टू अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। जो कलेक्टिव नाउन्स हैं वो नाम है किसी एक ग्रुप का, अलग तरीके के एक डिफरेंट ग्रुप का नाउन है, फिर वो लोगों का हो सकता है, जानवरों का हो सकता है, और किसी चीज़ का हो सकता है। लेट्स चेक द एग्जाम्पल। द क्लास बॉट अ बुके फॉर देयर टीचर। क्लास ने एक गुलदस्ता, एक गुच्छा फूलों का अपने अध्यापक के लिए खरीदा। क्लास एंड बुके आर कलेक्टिव नाउन्स। क्लास जो है वो भी कलेक्टिव नाउन है, और बुके वो भी कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि क्लास जो है वो समूह है स्टूडेंट्स का। अ क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास जो है एक समूह है स्टूडेंट्स का। अ बुके इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स पुट टुगेदर। और बुके क्या है, बुके एक अरेंजमेंट, एक क्रम है फूलों का जिनको हम एक साथ रखते हैं। अ कलेक्टिव नाउन मे बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन इट्स मीनिंग इन अ सेंटेंस। कलेक्टिव नाउन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल हो सकता है, और ये डिपेंड करता है उसके मीनिंग पे, जो जिस तरीके से वो सेंटेंस में यूज़ किया गया है। We use the singular verb when the noun refers to the group as one unit. हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं जब ये रेफ़र करता है एक यूनिट की तरह। द क्रू इज़ गोइंग ऑन अनदर मिशन। क्रू जो है, क्रू मीन्स एक टीम तरह कह सकते हो, क्रू मीन्स एक समूह, एक दल कह सकते हो। क्रू मीन्स दल जो है वो अपने नेक्स्ट मिशन पर, एक अगले दूसरे मिशन पे जा रहा है। द टीम हैज़ मेड इट टू द फाइनल। टीम ने ये फाइनल के लिए बनाया है। जो टीम है यहाँ पर ये क्या है, ये थॉट्स ऑफ यूनिटी है, थॉट्स ऑफ वन यूनिट। तो हम इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। Sometimes we use a plural verb with a collective nouns when the noun talks about members in a group. अगर वो ग्रुप के मेंबर्स के बारे में बात करता है तो हम इसको प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। The team have collected their medals. टीम जो है वो अपने मेडल्स को कलेक्ट कर चुकी है। तो जो टीम है वो कैसे मेडल को कलेक्ट कर लेगी, उसके प्लेयर कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, प्लेयर्स की हो रही है, कि सारे प्लेयर्स ने अपने मेडल्स कलेक्ट कर लिए हैं। इट मीन्स वो टीम अपने मेडल कलेक्ट कर चुकी है। द टीम कंटेन्स इंडिविजुअल्स। अब टीम यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल्स पर्सन की बात कर रही है, हुम और टॉकिंग हेयर, जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। तो जो टीम की हम बात कर रहे हैं, जो वो मेडल कलेक्ट कर चुकी है, इट मीन्स उसके सारे मेंबर मेडल कलेक्ट कर चुके हैं, और वो बहुत सारे हैं, एक नहीं है। तो टीम एक है लेकिन उसके मेंबर्स अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म में इसको यूज़ कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर हैव का यूज़ किया है। ठीक है।